तो ये है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको पाने के लिए आज भी कई सारे लोग अपनी जान की परवाह तक नहीं करते और मिस्टर बीस्ट के पास ऐसे 40 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फ्री फायर में इतने बड़े बड़े क्रिएटर है जिनके पास काफी सारा कलेक्शन है, काफी बड़ी बड़ी गन स्किन है और 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनके पास एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्री फायर में 7 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करूंगा और अगर मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लेता हूं तो मैं सीधा जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेल लिखूंगा एंड क्या वो मेरे को सर्टिफिकेट देते हैं तो ये बात तो आपको आगे पता ही चल जाएगी। लेकिन अगर मैं 7 इन अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता तो मैं अपने दोस्त को हर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का 1000 रुपए दूंगा। और हाँ, एक सीक्रेट बात बताऊं, ये सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दोस्त ने डिजाइन किए हुए हैं। ओके, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों डीसी पे ज्वाइन हो जाते हैं और मेरे दोस्त ने स्पिन व्हील को रन करा दिया और इसमें 7 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखे हुए हैं और लेट्स सी, देखते हैं पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होने वाला है। और पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे एक मैच के अंदर सबसे ज्यादा रिवाइव का रिकॉर्ड बनाना होगा, तो जिसके लिए हम लोग स्क्वाड पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक स्क्वाड के बिना हो ही नहीं सकता। गेम के स्टार्टिंग पे मैंने तीनों लोगों को बता दिया था कि तुम लोग पीक पे जाके फाइट करके मर जाना, मैं आराम से इस घर पे बैठे बैठे रिवाइव कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक बंदा लैंड कर रहा है और लैंड करते ही मैं उसको हेडशॉट मारता हूँ, बट ये बंदा मेरे को हेडशॉट मार के नीचे डाउन कर देता। भाई अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने भी हेडशॉट मारा बट इस बंदे ने मेरे को कैसे मार दिया। मुझे लगा था कहीं ये बंदा हैकर तो नहीं है, तो जैसे मैं इसका पीओवी देखता हूँ तो ये बंदा जैसे लैंड करता है तो ऊपर और नीचे का फर्क हो जाता है, मैं नीचे पड़ जाता हूँ जिसकी वजह से मेरे को हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। अब सबसे पहले रिवाइव मुझे करना था, लेकिन सबसे पहले ही मैं मर गया था, तो वर्मा यहाँ पे मेरे को रिवाइव देने जाने वाला था, बट यहाँ पे 2 बंदे उसके ऊपर रश कर देते हैं और वर्मा गुलवा लगा के उस बंदे को काफी डैमेज देता और आखिरकार उसको नॉक भी कर देता है, बट ये जो एनिमी होता है उसको भी नॉक ले लेता। अब यहाँ पे हम तीनों टीममेट तो खत्म हो गए थे, बट मेरा जो लास्ट वाला टीममेट बचा हुआ था वो पीक से निकल जाता है हम लोगों को रिवाइव देने के चक्कर में और दिल चार्ज हो जाता है और 2 टीममेट रिवाइव भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई भाई मैं रिवाइव क्यों नहीं हुआ। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये देखो कि जो हिट लिस्ट वाला बंदा होता है वो मेरे टीममेट को ऊपर सीधा रश करने आ जाता है और इस पॉइंट पे मेरा टीममेट कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सामने वाले टीममेट जल्दी से आके उसको शॉटगन से नॉक कर देते हैं। लेकिन मेरा जो एक टीममेट रिवाइव हुआ था वो जल्दी से मेरे को रिवाइव कर देता है। तो ये मेरा पहला रिवाइव है, लेकिन आगे आगे आपको पता चलेगा कि लास्ट जोन होते होते हम लोग कितनी बार रिवाइव कर पाते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते हैं या फिर नहीं। वैसे इस गेम का पर्पस मेन यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइव करना है, तो हम लोगों को ज्यादा लूट वगैरह करनी नहीं थी, सीधा जाके एनिमी के हाथों से मरना था और सामने वाला बंदा हमें रिवाइव कर देता। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मेरे पास उतने टोकन हो ही नहीं पाते थे कि मैं दोनों बंदों को रिवाइव कर पाऊं, तो इसी वजह से मैं लॉन्च पैड लगाता हूं एंड सामने वाले दिल पे जाके बैठ जाता हूं। अब मुझे पता था कि कोई ना कोई बंदा रिवाइव होने से पहले मेरे को मार न दे, तो जल्दी से मैं दिल को चार्ज कर लेता हूं और अपने सारे टीममेट को रिवाइव कर देता हूं। लेकिन यहाँ पे मेरे को अचानक से फुट स्टेप आने लग जाते हैं, मैं घर के अंदर जाता हूँ लेकिन कोई बंदा दिख नहीं रहा था, बट अचानक से एक बंदा हुकोंग बना हुआ मेरे को दिखाई देता है और सेफ्टी के लिए मैं गुलवाल लगा लेता हूँ। अरे भाई इसको कितना सारा रेड नंबर मारता हूँ, बट तब भी यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। मुझे पता नहीं है कोई फेक डैमेज पड़ रहा था या क्या हो रहा था। फेक डैमेज को पता करने के लिए जैसे मैं सामने वाले एनिमी का पीओवी देखता हूँ तब मुझे पता चलता है एक शॉट तो इसका मिस हो जाता है, बट देखो तो इसके पास ईवो वाली MP40 थी जिसकी वजह से इसने मेरे को इजिली खत्म कर दिया। बाकी आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर यही सेम वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोगों को बनाने को मिलता तो आप लोग एक मैच के अंदर कितनी बार रिवाइव कर पाते अपने टीम मोड को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते या फिर नहीं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी टीममेट के रिवाइव को मिलाकर 13 रिवाइव हो चुके हैं एंड यहाँ पे एक बंदा दिल को चार्ज कर रहा था और ऊपर से उसने चार्ज भी कर दिया था, यानी अपने टीममेट को रिवाइव भी कर दिया था। और जब मैं इस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि नेट हाई होने की वजह से ये मेरे को जल्दी से मार देता। अब ये मेरा 4वां रिवाइव था और ऊपर से मेरे सारे टीममेट यहाँ पे मर चुके हैं और क्या मैं अपने सारे टीममेट को दोबारा रिवाइव देकर 15 रिवाइव का रिकॉर्ड बना पाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी लोकेशन एक्सपोज हो जाती है और जैसे मैं घर से भागने का ट्राई करता हूँ भाई एक बंदा मेरे को पीछे से खत्म कर देता है और गेम से बैक जाकर जब मैं रिवाइव का रेशियो चेक करने वाला था तब मुझे पता चलता है भाई वर्मा ने एक भी रिवाइव नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग ये रिकॉर्ड बनाते रह गए, वरना भाई आप लोग 20 का रिकॉर्ड आराम से बना देते। अगर आप लोगों को एक बात याद है तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर मैं एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाने की वजह से मैं अपने दोस्त को 1000 रुपए दूंगा। और अगर आप लोगों के माइंड में ये बात चल रही है कि दूसरे चांस पे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आराम से बना सकता था तो मेरे को 1000 रुपए देने भी नहीं पड़ते, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात जान के बहुत ही बड़ी हैरानी होने वाली है कि जैसे मैंने इसको 1000 रुपए दिए तो इसने दोबारा स्पिन व्हील को रन करवाया, तब मेरा जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ये था कि फ्री फायर के अंदर मुझे इतना जल्दी मरना है कि वर्ल्ड में कोई इतना जल्दी मरा ना हो। तो इसी वजह से मैं जैसे BR रैंक स्टार्ट कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया था कि जैसे मैं लेट लैंडिंग करूंगा और बंदों के सामने उतरूंगा तो मेरे को आराम से खत्म कर देंगे, लेकिन मैं सीधा टैंकर पे लैंड करता हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती
रही थी, इसी वजह से मेरे को गुस्सा तो आ रहा था खुद पे, लेकिन मेरे सामने एक बंदा था और उसको मैंने मारने का काफी बड़ा चांस दिया। लेकिन ये एनिमी इतना बड़ा नूब था कि जल्दी से मेरे ऊपर मकड़ी तो छोड़ देता, बट उसके बाद गुलवाल से मेरे को पैक कर देता, जिसकी वजह से मेरे को पूरा कंटेनर घूम के जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 24 सेकंड तो पहले ही हो जाते हैं और जैसे तैसे करके मैं जल्दी से इसके पास तो पहुंच जाता हूँ और मैक्स 7 से इसकी गुलवाल भी तोड़ देता हूँ और यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ कि भाई मेरे को जल्दी से मार ले, बट ऑलमोस्ट इसने 27 सेकंड लगा लिए थे। लेकिन वो तो बोलो, मेरे पास रिवाइव का एक चांस था तो जल्दी से मैं रिवाइव हो जाता हूँ एंड मेरे जस्ट नीचे एक बंदा है और उसके पास ही मैं उतरने वाला था। तो जैसे मैं उतरता हूँ मैं टाइमर चालू कर देता हूँ एंड भाई ये बंदा मेरे को सीरियसली 1 सेकंड में खत्म कर देता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने सारे बंदों ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने का ट्राई किया या किन बंदों ने बनाया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मेरे नाम का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसी बात को कंफर्म करने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं चला जाता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल जीमेल वेबसाइट पे और वहां से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल जीमेल उठाने के बाद मैं लंबा चौड़ा डिटेल वगैरह फिल कर देता हूँ, जिसमें मेरा नाम, यूआईडी, लेवल, सारी चीजें थी। और बस इतनी सारी डिटेल देने के बाद मैं जैसे सेंड का बटन दबा देता हूँ तब मुझे पता चलता है 24 घंटे के बाद ये मेल का हमें रिप्लाई मिलने वाला है और बस कल तक मुझे ये बात आराम से पता चल जाएगी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मुझे इस रिकॉर्ड में नॉमिनेट करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे या फिर नहीं। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। वीडियो को आप लोग जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पे हमें कितना सारा टाइम, कितना सारा पैसा और उसके बाद कितना सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। खैर अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को ये बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा रहने वाला है, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता। तो स्पिन व्हील यहाँ पे डिसाइड करेगा एंड स्पिन व्हील रुकता है ब्लू वाले सैडल पे एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है 90% हेडशॉट रेट को मैनेज करना है, वो भी CS रैंक पे सिर्फ एक गेम पे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मेरा आज तक का ओवरऑल हेडशॉट रेट कितना है, वो भी CS रैंक पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा ओवरऑल हेडशॉट है 47% और शायद मैं अपने ओवरऑल हेडशॉट रेट को अगर दुगना करूँ तब जाके मुझे उतना हेडशॉट रेट एक गेम के अंदर करना है। तो हेडशॉट मारने के लिए मैं यहाँ पे M500 ले लेता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि हेडशॉट मारना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडशॉट से बंदे को फिनिश करना और उस गेम को भी जीतना, तभी आपका हेडशॉट रेट काउंट होगा, वरना काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो सामने से एक एनिमी मेरे को दिखाई देता है जिसे M500 से मैं हेडशॉट तो मार देता हूँ, लेकिन ऑस्कर यूज करके मुझे उसे कैसे भी करके फिनिश करना था और यहाँ पे मैं बॉडी मार के जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन तब मुझे पता चलता है एक एनिमी तो मेरा पीछा कर रहा होता है, तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड फाइनली इसको भी हेडशॉट मार के मैं जल्दी से नॉक कर देता हूँ। लेकिन इतने ही बीच में मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और एक थर्ड वाला बंदा आके मेरे को काफी ज्यादा डैमेज देने भी लग जाता है। मैं भी इसको हेडशॉट मारने का काफी ट्राई करता हूँ और इतना सारा डैमेज देने के बाद भी जब मैं मर जाता हूँ तब मुझे पता चलता है पिंग हाई होने की वजह से सामने वाले एनिमी को तो डैमेज ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तब मुझे पता चलता है भाई 2 बंदे तो नॉक थे और एक बंदे को जाके मैंने हेडशॉट मारने का ट्राई तो किया, बट वो बॉडी से नॉक हो जाता है। लेकिन अभी भी एक लास्ट एनिमी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको हेडशॉट मार के फिनिश कर दूंगा, लेकिन ये एनिमी तो मेरे गुलवाल तोड़ने लग जाता है और फायर कवर का सहारा लेके मेरे को काफी डैमेज कर देता है और आखिरकार यहाँ पे मजबूरी में आके मैं ऑस्कर का यूज कर देता हूँ, तो ये बंदा 25 के डैमेज से खत्म हो जाता है। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो एकदम शुरू से देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि हेडशॉट मारना मेरे लिए एकदम इजी काम होता है, लेकिन कभी कभी तो मैं हेडशॉट इसलिए भी नहीं मार पा रहा था क्योंकि सामने वाले बंदे पोकेमोन छोड़ दे रहे थे, तो अंधा मेरे को फायर करना पड़ता था तो हेडशॉट लग गया तो ठीक, वरना बॉडी से ही बंदा नॉक हो जाता था। अब देखा जाए तो मेरे पास ज्यादा राउंड बचे नहीं है, तो इस वाले गेम पे मैं AK-47 से हेडशॉट मार देता हूँ एंड लास्ट राउंड जो बचा होता उसमें मैंने हेडशॉट मारने के लिए SVD ले रखी थी और लास्ट वाले एनिमी को हेडशॉट मारने के बाद मैं इस गेम को आराम से भूया कर लेता हूँ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या एक सिंगल मैच में मैंने 90% का हेडशॉट रेट मैनेज भी कर पाया या फिर नहीं, जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इतने सारे हेडशॉट मारने के बाद भी हम लोगों ने कुछ बॉडी शॉट भी मारे थे, तो इसी वजह से मेरा सिर्फ 50% का हेडशॉट रेट मैनेज हो पाता है। खैर इसके अलावा जो हमारा अगला वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो ये था कि हम लोगों को हाईएस्ट टोकन कलेक्ट करने, वो भी एक सिंगल मैच में स्क्वाड के साथ, जो कि देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी एक ट्राई करने में क्या ही जाता है। बस इसी सोच से मैं जल्दी से अपनी टीम को बुला लेता हूँ एंड फाइनली कैरेक्टर स्किल लगाने के बाद तो जैसे गेम स्टार्ट होता है तो हम लोगों को अपनी अपनी लोकेशन पता थी कि कौन कहाँ से टोकन कलेक्ट करके कहाँ पे हम लोगों को मिलना है। ये सारी प्लानिंग हम लोगों ने पहले ही कर रखी थी और मेरे तीनों टीममेट अपनी मार्क की गई लोकेशन पे जाके लैंड कर जाते हैं और मैंने मार्क किया था रिमनाम विलेज को, ताकि मैं रिमनाम विलेज से सारे कॉइन्स कलेक्ट करके सीधा मैं हंगर के कॉइन्स कलेक्ट करने जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो तो मैंने अभी एक भी कॉइन्स कलेक्ट नहीं किया और यहाँ पे मेरे पास हो चुके पूरे 3000 कॉइन्स। मेरे सामने एक कॉइन्स दिख रहा था तो जल्दी से मैंने अपना पहला कॉइन्स कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद अच्छे से सारे के सारे कॉइन्स रिमनाम विलेज से कलेक्ट कर लिए एंड कलेक्ट करने के बाद जोन भी आ चुका था, तो मैंने जल्दी से मॉन्स्टर मंगा लिया था। और मॉन्स्टर मंगाने का मेरा एक डिसीजन ये भी था कि अगर मेरे ऊपर एक स्क्वाड रश भी कर देती है तो मैं आराम से मॉन्स्टर से बूस्ट लगा के भाग भी पाऊंगा, तो इसी वजह से मैं हंगर के भी कॉइन्स जल्दी जल्दी लूट लेता हूँ। और बस कुछ ही देर बाद टॉप 20 होने वाला है और जोन भी आ चुका था, तो हम लोगों ने ये सही समझा कि हम लोग अपने कॉइन्स को मिला देते हैं एंड देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कितने कॉइन्स कलेक्ट किए। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास
65,000 कॉइन्स है, लेकिन ये कॉइन्स अभी इनफ नहीं है हम लोगों को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो अभी हम लोगों को काफी सारे कॉइन्स और भी कलेक्ट करने हैं। जैसे कि यहीं पे देख लो, हम लोगों ने पीक के कॉइन्स एक भी कलेक्ट नहीं किए थे, तो मजबूरी में मेरे को जोन के अंदर जाना पड़ता है सिर्फ पीक के कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। तो फटाफट से मैं अपने दोस्त को नीचे उतार देता हूँ एंड फाइनली वो जाके जल्दी से कॉइन कलेक्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद एक और कॉइन्स की जगह थी जो कि ये थी एंड यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ अपने दोस्त को। तो फटाक से वो नीचे उतर के कॉइन्स फिर से कलेक्ट कर लेता है और पीक से निकलने के बाद एक दो और लोकेशन को मैं विजिट करता हूँ, वहां से कॉइन्स को कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद मेरा एक टीममेट मर जाता है लास्ट जोन पे। तो मैं जल्दी से जाके बीमा शक्ति से उसको रिवाइव करवाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए तो लास्ट जोन हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले भी एक बहुत ही बड़ी गलती ये कर दी थी कि हम लोगों ने मील और इन सारी जगह पे तो विजिट ही नहीं किया था और शायद इसी वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग पे जितना कॉइन्स कलेक्ट करने का एक्सपेक्ट किया था हम लोग उतना कॉइन्स कलेक्ट कर ही नहीं पाते। फिलहाल पे अभी मेरे पास 73,000 तक कॉइन्स हो चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हम लोग लास्ट के बंदों को मार के भूया कर भी पाते हैं और उनसे हम लोगों को कितने कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अगर मैं एक बार भी मरता हूँ तो मेरे सारे कॉइन्स चले जाएंगे। तो इसी वजह से मेरे ऊपर एक बंदी रस तो करती है, बट यहाँ पे मैं उसको हेडशॉट मार के जल्दी से डाउन कर देता हूँ। अब तो जोन भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका था और लास्ट के सिर्फ 3 ही बंदे बचे होते हैं, जिसमें एक बंदा मेरे को जैसे दिखाई देता है मैं AC-80 से हेडशॉट मार के उसको डाउन कर देता हूँ। लेकिन उसका जो टीममेट होता है उसको जल्दी से रिवाइव देने वाला होता है, तो मैं 2 लॉन्चर मारता हूँ, लेकिन तब भी वो बंदा रिवाइव देने वाला होता है और एक मेरा टीममेट आके उसको नॉक कर देता है। और जहाँ स्टार्टिंग पे मेरे पास 73,000 कॉइन्स थे, वहीं इस बंदे को मारने के बाद मेरे 74,000 कॉइन्स हो जाते हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो 1 लाख कॉइन्स हम इजिली कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोग वो नहीं कर पाते। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने अपनी स्क्वाड के साथ अगर ये कभी न कभी रिकॉर्ड बनाने का ट्राई किया तो आप लोगों ने लास्ट टाइम कितने सारे कॉइन्स कलेक्ट करने का रिकॉर्ड बनाया था। मेरे पास अगर सेकंड चांस होता तो मैं 1 लाख कॉइन्स आराम से कलेक्ट कर देता। लेकिन आप लोग दूसरी गलती का पछतावा मत करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास एक बेस्ट कंटेंट आइडिया है तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो, ताकि अगला वीडियो आपके बेसिस पे रहे। लास्ट के बस 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बचे हुए हैं और इन दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरे को अपने नाम पे कैसे भी करके करना था। तो जैसे मेरा दोस्त स्पिन व्हील को रन करवा देता है तब यहाँ पे हम लोगों का रेड जो टेप होता है वो जाके सिलेक्ट हो जाता है एंड यहाँ पे मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आता है कि मेरे को हाईएस्ट मेडिकोड को कलेक्ट करना है, वो भी BR रैंक के अंदर। मुझे स्टार्टिंग पे तो अपने दोस्त के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा था कि मेडिकेट कलेक्ट करना कौन सा BR रैंक के अंदर बहुत ही महान काम है भाई, कि हम लोग मेडिकेट को कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे चीजें होने वाली थी वो मैंने एक भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। खैर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे पास 6 मेडिकेट है, जिसमें कि सुपर मेडिकेट एक भी नहीं है। तो जल्दी से मैं सप्लाई बॉक्स मेरा दोस्त खोल देता है और जैसे मैं सप्लाई बॉक्स को लूटता हूँ मुझे पता चलता है भाई मेरे पास तो एक भी सुपर मेडिकेट नहीं है, बल्कि 12 मेडिकेट तो नॉर्मल वाली हो चुकी है, जिनका कोटा पूरा तरीके से हो चुका है। अब बस कैसे भी करके मेरे को 4 सुपर मेडिकेट कलेक्ट करनी थी, जिसमें 2 तो आराम से मेरे को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद सामने घर पे बंदा आ जाता है जिसके पास मैक्स 7 होती है। और आपको तो पता ही होगा गेम पे रैंक पुशर कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये सामने वाला जो बंदा होता है मेरे गुलवाल तोड़ देता है एंड यहाँ पे मैं M10 से स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ, बट मैक्स 7 के सामने भाई कोई बोल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टीममेट बचा होता है वर्मा और इसके पास डबल वेक्टर होती है और सामने एक बंदा रिवाइव करने वेंडिंग मशीन पे आता है, बल्कि एक बंदा नहीं था बल्कि 2 बंदे थे। और यहाँ पे वर्मा भागने का ट्राई करता है और हल्का सा पीछे जाकर ग्लूवाल लगा लेता है और एक एनिमी को जल्दी से डबल वेक्टर से नॉक भी करता है, लेकिन दूसरा वाला एनिमी आके इसको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे मेरा दोस्त एक स्ट्रगल बचा होता है जो कि जल्दी से यहाँ पे वेंडिंग मशीन पे जाता है और उसके बाद टोकन होते हैं, लेकिन वो एक ही बंदे को रिवाइव कर पाता है, तो जल्दी से वो वर्मा को रैंडमली रिवाइव कर देता है। और इसके बाद तो आपको पता ही है कि आगे होने क्या वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विजोन से एक बंदे को तो नॉक कर देता है हमारा स्ट्रगल, बट उसके बाद भी इन सारे टीममेट ने मिलकर उसको मार दिया था। लेकिन अब हमारे लास्ट टीममेट सिर्फ वर्मा बचा होता है और क्या हम लोगों को वर्मा रिवाइव कर पाएगा और हम लोग एक ही मैच के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे या नहीं। और वर्मा के हालात देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच के अंदर तो लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। और यहाँ पे तो देखो पूरी टीम ने वर्मा के ऊपर रश कर दिया था, लेकिन कैसे भी करके वर्मा ने एक एनिमी को तो नॉक कर दिया था, लेकिन उसका टीममेट आके पीछे से इसको खत्म कर देता है। और अब ये बात मुझे अच्छे से रियलाइज हो रही है कि मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को एकदम ही हल्के में क्यों ले लिया था, वरना आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लेता। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं अपने दोस्त से सेकंड चांस लूं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दोबारा बनाने के लिए, वो भी 2000 रुपए देकर, तो क्या वो मेरा ये बात मानेगा। जल्दी से जाके उससे बात पूछता हूँ, तो फाइनली वो मान जाता है, तो जल्दी से मैं उसे 2000 रुपए दे देता हूँ। लेकिन मेरे पास एक लास्ट चांस यही वाला बचा हुआ है और अगर मैं इस चांस को पूरा नहीं कर पाता और वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता तो भाई मेरे 2000 रुपए चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे यार, हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी प्लानिंग कर ली थी और अभी आप लोग देख सकते हो तो मेरे पास 4 सुपर मेडिकेट है और 12 नॉर्मल मेडिकेट मैंने कलेक्ट कर रखी
रखी है। और अगर मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आप लोगों को एक मेन चीज बताऊं तो इसमें मेन चीज ये है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा इनहेलर कलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक नॉर्मल बंदा भी कलेक्ट कर सकता है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की सबसे मेन चीज यही है भाई, इनहेलर कलेक्ट करना। और अगर हम लोग एक सिंगल मैच में 200-300 इनहेलर कलेक्ट कर लेते हैं तो सोचो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी ने बनाया ही नहीं होगा। तो फटाफट से मैं वॉर चेस्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे भाई मैं जल्दी से रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मेरे को इनहेलर मिल रहा था तो मैं जल्दी से उसको परचेज कर रहा था, और जो नहीं मिल रहा तो मैं उसको रिफ्रेश कर दे रहा था। और ऐसे करते करते मेरे पास 20 इनहेलर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद तो यहाँ पे भसड़ मच जाती है, हमारे पीछे थर्ड पार्टी होने लग जाती है, जिसमें एक बंदे को तो मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था और एक सामने एनिमी पत्थर पे छुपा होता है जिसको मैंने काफी सारा डैमेज दे दिया। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो हम लोग लास्ट जोन तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आराम से बना लेंगे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब पूरी तरीके से हम लोग जोन पे फंस चुके हैं और सामने 2-2, 3-3 एनिमी भी हैं। और जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मेरे को एक एनिमी दिखाई देता है, MP40 से मैं उसको डैमेज देकर नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर नॉक हो जाता हूँ। और अब तो हमारा एक लास्ट टीममेट वर्मा बचा होता है जो कि यहाँ पे फाइट ले रहा होता है सामने वाले एनिमी से, और यहाँ पे उसको पीछे वाला एनिमी आके काफी डैमेज दे देता है और उसके बाद एक एनिमी आके ऑस्कर का यूज करके उसे भी खत्म कर देता है। और आखिरकार वो समय आ ही गया कि अब लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बचा हुआ है जो कि मेरे को कैसे भी करके करना है। लेकिन इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा डैमेज देना है एक मैच के अंदर, चाहे वो BR रैंक का हो चाहे वो CS रैंक का हो। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैंने BR रैंक को सबसे बेस्ट समझा, क्योंकि यहाँ पे उतरते ही मेरे को 2 बंदे सामने दिख गए थे तो मेरे को लगा था आराम से इन दोनों बंदों को तो खत्म कर दूंगा और स्टार्टिंग पे मेरे इतने अच्छे किल निकल जाएंगे तो शायद भूया भी हो जाएगा। तो एक बंदे को मैं जल्दी से नॉक कर देता हूँ, लेकिन एक जो एनिमी होता है वो जल्दी से गुलवाल लगा के पैक हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन पे मेरे पास कोई भी ग्रेनेड स्मोक वगैरह नहीं था तो जल्दी से मैं ऑग से गुलवाल को तोड़ देता हूँ और मैक्स 7 भर के इसको नॉक कर देता हूँ। लेकिन आप लोग इस बंदे का लोकेशन और इस बंदे का ड्रेसअप याद रख लेना, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये बंदा दोबारा से मील पे आता है और मेरे हाथ तो फिर से पिट जाता है। और मुझे लग रहा था इसका टीममेट एक जिंदा है तो इसको बार बार रिवाइव कर रहा है। तो आगे जाते जाते मुझे एक बंदा मिल जाता है और भाई ये बंदा तो सीधा गुलवा लगा के पैक ही हो गया था। मुझे स्टार्टिंग पे लगा कहीं अपनी टीम का लास्ट एनिमी तो नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे पूरी टीम वाइप आउट नहीं होती तो अभी इसका एक टीममेट बचा हुआ है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। हिटलिस्ट वाले बंदों ने हमारे ऊपर अंदर रश कर दिया था, जिसमें एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था और मेरा दोस्त जैसे ही नॉक हो जाता है मैं सामने वाले एनिमी को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। फाइनली इसकी पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है और मैं वर्मा को रिवाइव दे देता हूँ। और इसके बाद तो एक के बाद एक एनिमी को मारने के बाद हम लोग एकदम ही लास्ट जोन पे पहुंच गए थे, जहाँ पे 2 एनिमी ड्रॉप चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एनिमी को तो मैं MP40 से नॉक भी कर दिया था, लेकिन इस एनिमी का जो लास्ट टीममेट बचा था वो गाड़ी लेके भागने लग जाता है। बट यहाँ पे उसके पास मिशन नहीं थी तो जिससे मैं यहाँ पे ACT से हेडशॉट मार के उसको भी खत्म कर देता हूँ। और अब हमारे सामने सिर्फ 2 ही लास्ट के एनिमी बचे हुए हैं जो कि जोन के साइड होते हैं। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा कवर लेता हूँ एंड एक एनिमी को जाके जल्दी से नॉक कर देता हूँ ACT से। एंड उसके बाद दूसरे वाले एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। अब मेरा चांस था कि जल्दी से इनके ऊपर रश कर दूं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पे पहुंचता उससे पहले ही रिवाइव हो चुका था वो एनिमी। लेकिन फिर से MP40 से मैं उसको नॉक कर देता हूँ एंड लास्ट में जो एनिमी बचा होता है उसे MP40 से हेडशॉट मार के फाइनली इस गेम को भूया कर लेता हूँ। लेकिन देखना ये था क्या हम लोगों का डैमेज इतना हो चुका है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15 किल निकाले इस गेम पे और उसके अलावा 7000 का डैमेज दिया है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने डुओ पे कितने सारे किल्स किए हैं और कितना सारा डैमेज आज तक आप लोगों ने दिया है। बाकी मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि आप लोगों ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक मेल भेजा था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पास हुआ, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने जो भेजा था उसमें मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं देखने को मिला, तो मुझे नहीं लगता वो मेरे को दोबारा रिप्लाई करेंगे भी। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसा था और आपको अच्छा लगा कि नहीं, और हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाना चाहिए ये टॉपिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देना। तो मिलते हैं एक और खतरनाक सी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।